वहीं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को आज पीएसी के सामने पेश होना था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो पेश नहीं हो पाई। पीएसी की आज की बैठक स्थगित भी हो गई। हालांकि सेबी प्रमुख को आगे बुलाया जा सकता है। वैसे आज पीएसी की बैठक में काफी हंगामा भी हुआ। गंभीर आरोपों से घिरी सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को आज संसदीय लोक लेखा समिति यानी पीएसी के सामने पेश होना था, लेकिन माधवीपुरी बुच पीएसी के सामने पेश नहीं हुई। पीएसी अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी। केसी वेणुगोपाल ने सेबी प्रमुख को लेकर क्या कहा, आपको आगे सुनाएंगे। आगे आपको ये भी बताएंगे कि सेबी प्रमुख पर क्या गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच आज पीएसी के सामने क्यों नहीं पेश हुई। आज सुबह 11 बजे सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को पीएसी के सामने पेश होना था, लेकिन पेशी से महज 1.5 घंटे पहले यानी 9:30 बजे माधवीपुरी बुच ने पीएसी के सामने पेश होने में असमर्थता जताई। पीएसी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को माधवीपुरी बुच ने ये जानकारी व्यक्तिगत कारणों से जिसे टाला नहीं जा सकता, आज मैं और मेरे प्रतिनिधि पीएसी की बैठक में पेश नहीं हो पाएंगे। Today morning 9:30, she informed that it is not in a position to travel to Delhi. But being considering a woman's request, we thought that it is better to postpone today's meeting for another day. हालांकि जब आज पीएसी की बैठक स्थगित कर दी गई तो इस मामले को लेकर पीएसी में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने काफी हंगामा किया और सेबी प्रमुख को भेजे गए नोटिस को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि इससे पहले पीएसी की हुई बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया था कि सेबी सहित तमाम रेगुलेटरी संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। First meeting of the committee itself, we decided to have a summary subject for review of our regulatory bodies. That is why we called today morning the regulatory bodies of SEBI for review of SEBI. We send the notice, the committee branch send the notice to the concerned people. They, first of all, there sought an exemption, SEBI chairperson sought an exemption from appearing in the committee, which we denied. After that, she confirmed her and her team will be present on this committee. पीएसी अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो चाहे तो किसी रेगुलेटरी संस्थान से किसी व्यक्ति को भी बुला सकते हैं। वैसे सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सेबी प्रमुख आज इस बैठक में पेश नहीं हुई तो इस मामले में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को लेकर फिर से नोटिस देकर अगली तारीख पर बुलाया जा सकता है। पीएसी की बैठक में नहीं आने की वजह से इसे अवमानना मानते हुए इस मामले को विशेषाधिकार कमेटी को भी भेजा जा सकता है, क्योंकि सेबी प्रमुख के नहीं आने को पीएसी में पेशी से बचने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है और कमेटी इस पर भी विचार कर रही है। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का पीएसी में न आना क्या नियमों को तोड़ने के बराबर है? अब पीएसी इस पर चर्चा कर रही है कि क्या माधवीपुरी बुच को दोबारा तलब किया जाए या फिर उनके ना आने के इस प्रक्रिया को संसद की अवहेलना मानते हुए प्रिविलेज कमेटी को जांच के लिए भेजा जाए। आज की बैठक में काफी हंगामा हुआ और यह हंगामा सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस नेता और पीएसी अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल पर सेबी प्रमुख को बुलाने को लेकर सवाल खड़े किए। ऐसे सेबी प्रमुख पर पहले से ही कई भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं और बीजेपी सरकार कई बार कह चुकी है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई नरमी नहीं बरती जाए। भ्रष्टाचार करने वालों को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग से लेकर कांग्रेस तक सेबी प्रमुख पर इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर अपने पद से दुरुपयोग तक के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच सवालों के घेरे में जरूर है। सेबी प्रमुख पर कुछ बड़े आरोपों की बात करें तो सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन करना, सेबी प्रमुख रहते हुए पद का दुरुपयोग करना, सरकारी वेतन के अलावा दूसरी कंपनियों से पैसे लेना, सेबी में रहते हुए आईसीआईसीआई से 16 करोड़ 80 लाख रुपए लेना, सेबी से सैलरी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक से पैसे लेना, आईसीआईसीआई बैंक और उसके सहयोगी कंपनियों की शिकायतों को निपटाना, टैक्स चोरी और इनसाइडर ट्रेडिंग करना, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट के जरिए पैसे कमाना, एडवाइजरी के नाम पर 6 कंपनियों से पैसे लेना, सेबी में रहते हुए एडवाइजरी के रूप में पैसे लेना, एडवाइजरी के रूप में जिन कंपनियों से पैसे लिए उनको फायदा पहुंचाना, सेबी चीफ रहते हुए लिस्टेड शेयर्स में ट्रेडिंग करना, 36.9 करोड़ रुपए से ज्यादा की शेयर ट्रेडिंग करना, सेबी के अधिकारियों के साथ बदतमीजी करना, सेबी में दमनकारी माहौल बनाने का आरोप, कई लिस्टेड कंपनियों से अलग अलग तरीके से पैसे लेना शामिल है। अशोक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो वहीं इस मामले पर अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने माधवीपुरी बुच और पीएससी को लेकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि वाई इज माधवी बुच रिलक्टेंट टू आंसर क्वेश्चंस बिफोर द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। राहुल गांधी ने लिखा कि हु इज बिहाइंड द प्लान टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम बीइंग आंसरेबल टू पीएससी, जिसका हिंदी तर्जुमा भी आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।